Hello student, welcome back to the channel that is Exam Adda, a one-stop solution for all your career confusions. Yes dear student, ये dedicated channel है specially आप लोगों के लिए जहां हम आपकी सारी confusions को दूर करते हैं related to your career। हर बार एक नई वीडियो लाते हैं जिसमें नया career option होता है, नई opportunity होती है। मैं हूं डॉक्टर आरती फ्रॉम डॉक्टर आनंद मनी टीम और आज हम लेके आए हैं आयुष डिपार्टमेंट के कोर्सेज। यस, ये मेडिकल फील्ड में एक और ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है बिसाइड एलोपैथिक मेडिसिन। तो आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है? नीट का एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं हम एमबीबीएस सिस्टम को, ठीक है। बट जो एलोपैथिक सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे मेडिकल सिस्टम है जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड नॉन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और अगर वो इंडियन ओरिजिन के और इंडियन सिस्टम, इंडियन कल्चर में अपनाए गए हैं तो उनको हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया गया है, दैट इज आयुष। आयुष में कौन कौन से सिस्टम हमने इंक्लूड किए हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा एंड होम्योपैथी, इन सबको मिला के एक हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है आयुष। एक प्रॉपर डेडिकेटेड मिनिस्ट्री भी गवर्नमेंट ने डेडिकेट की है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बिकॉज ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथिक के अलावा लोगों को एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन देते हैं, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देते हैं, कुछ हर्बल सोल्यूशन देते हैं जिनके अंदर साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली कौन कौन से सिस्टम है, क्योंकि इनकी डिटेल हम आने वाली वीडियोस में लेकर आएंगे। तो लेट्स बिगिन विद आयुर्वेदा। आयुर्वेदिक हजारों सालों से हमारे इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन में चला आ रहा है। इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है और आज हमारी डेली लाइफ में हम जो देखते हैं, आपके दादी नानी के नुस्खे से लेके आपके ऋषि मुनियों की जो पुरानी खोजें होती हैं, सुश्रुत की खोजें, आपके चरक की खोजें, ऑल दीज थिंग्स कमिंग इन आयुर्वेदा। इसमें आप मेडिसिन लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं, कफ बात बित के बैलेंस पे बॉडी कैसे हेल्थ मेंटेन करती है, एवरीथिंग वी कम टू नो अबाउट आयुर्वेदा हियर। उसके बाद आता है योगा और नेचुरोपैथी। योगा में हम, ये भी हमारा इंडियन सिस्टम है पहली बात। दूसरा, इसमें हम मेडिसिन नहीं देते, हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, योगा, आसना से बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और नेचुरोपैथी भी इंडियन सिस्टम का बहुत ही अभिन्न अंग है। हजारों सालों से इंडियन सिस्टम में नेचुरली आप कैसे अपनी बॉडी को हील रखते हैं, कैसे हेल्दी रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, नेचुरल मेडिसिन के साथ, दैट ऑल यू कम टू नो अंडर नेचुरोपैथी। अब आते हैं यूनानी सिस्टम पे। यूनानी मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड फ्रॉम यूनान। यूनान को हम क्या बोलते हैं? ग्रीस में, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे। तो ग्रीस में जो मेडिकल पद्धति थी उस टाइम, वो ग्रीस से लोगों से गई अरेबियन लोगों में। अरेबियन लोग जब इंडिया आए एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेडर, दिल्ली सल्तनत, तो वो सब हमारे कल्चर में इनकॉर्पोरेट हो गई। तो वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अब इंडिया में क्या बोलते हैं? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो बट ये ग्रीस जब गई ना, उससे पहले क्या था? ये इंडियन आयुर्वेदा से ही इंस्पायर्ड थी। सो मतलब सर्कल हो गया, सर्कल ऑफ लाइफ ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड होके वो यूनान गई, यूनान से अरब गई, अरब से फिर बैक टू इंडिया ही आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम सिद्धा सिस्टम पे। सिद्धा सिस्टम भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो भी नेचुरली लाइफस्टाइल और हर्बल मेडिसिन से होता है, बट ये साउथ इंडिया, तमिलनाडु रीजन तक ही लिमिटेड था। तो इसका पैन इंडिया अभी एक्सप्लोरेशन इतना नहीं था, बट रिसेंटली ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसलिए हम इसमें भी प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं, प्रॉपर डिग्री कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, इसीलिए आयुष डिपार्टमेंट ने इसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, ज़्यादा से लोग इसमें करियर ऑप्शन चूज कर सके। फिर देखते हैं सोवा रिगपा। आयुष डिपार्टमेंट का सबसे नया मेंबर है ये सोवा रिगपा। डियर स्टूडेंट, ये चाइनीज तिब्बतन मेडिसिन है। इसमें क्या रहता है? आमची भी इसे बोलते हैं। ये ट्रांस हिमालयन रीजन से ओरिजिनेटेड है, मतलब तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होगा तो तिब्बत रीजन से होगा, इंडिया और चाइना के बीच में, और इंडिया और चाइना के बीच में है हिमालय। तो बोथ साइड ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इन्फ्लुएंस है। तो थोड़ा इंडिया में भी ये लिए जाता है, थोड़ा चाइना साइड में, और तिब्बतन में तो ये होता ही है। तो इंडिया साइड में अब लद्दाख देखेंगे, हिमाचल प्रदेश देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, इन सब एरिया में, और चाइना में भी आप सोवा रिगपा की प्रैक्टिसेस देखेंगे।
सो इसमें भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इनकॉर्पोरेट किया है आयुष डिपार्टमेंट में। सो हम इस सिस्टम में भी पढ़ाई कर सकते हैं, इस सिस्टम की भी मेडिसिन का सेवन और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी इंडियन सिस्टम ओरिजिन से नहीं होता है। होम्योपैथी कहाँ से है? इट इज़ अ जर्मन मेडिकल सिस्टम। 18th सेंचुरी में सबसे नया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक बोला जाए तो 18th सेंचुरी में जर्मन में सैमुअल हैनीमन ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये इंडियन सिस्टम में अभी बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया है। इसीलिए आयुष डिपार्टमेंट ने इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए इसे अपने अंतर्गत लिया है। प्रॉपर इसकी डिग्री दी जाती है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमाज में। तो इट इज़ ऑल्सो रियली बीइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम नाउ। भले ही ओरिजिन ना हो बट इम्पोर्टेंस कम नहीं है। तो ये सारे कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम एलोपैथिक डूइंग MBBS, आप इनमें भी जाके मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते हैं। तो करियर व्हेन वी टॉक अबाउट इन आयुष, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। तो करियर में हम देखते हैं कि करियर जो होगा वो आप प्रॉपर रेगुलर कोर्सेज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमाज। इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्सेज करते हैं, फॉर से आप आयुर्वेदी में ग्रेजुएट होते हैं एज अ मेडिकल डॉक्टर, बीइंग अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आप BA MS करते हैं। यस डियर स्टूडेंट। और अगर आप यूनानी में एज अ मेडिकल डॉक्टर बनते हैं तो आप BUMS करते हैं। वैसे ही सिद्धा में BSMS है और होम्योपैथी में BHMS है। BNYS आप बैचलर्स इन नेचुरोपैथी योगिक साइंसेस में है। तो ये सारे ना ग्रेजुएशन लेवल के मेडिकल फील्ड अगर आप आयुष में जाते हैं। और अगर आप आयुष डिपार्टमेंट में आफ्टर ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज़ करके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो MD और MS भी कर सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट, MBBS के बाद जैसे आप MD करते हैं वैसे ही आप आयुष डिपार्टमेंट में भी MB कर सकते हैं। और आप MD क्या होगा? 3 साल का। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर 2 साल और पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो ये हो गई बात जब आयुष डिपार्टमेंट में आप रेगुलर कोर्सेज करते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ही आयुष डिपार्टमेंट में कुछ करियर लेना चाहते हैं तो वो भी है, दैट इज स्मॉल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज लाइक आप योगा, नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, न्यूट्रिशन बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डाइट ले सकते हैं, आप नेचुरोपैथी की डाइट्स ले सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अभी क्या है, अगर आपने B फार्मा किया है मतलब कि आपने एलोपैथिक फार्मेसी किया है, बट आप होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। क्या आपको पता था? और एक बात और बताऊं, इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में भी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। तो आप B फार्मा एलोपैथिक के अलावा इस फील्ड में भी आगे अपना करियर बढ़ा सकते हैं। आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन स्मॉल शॉर्ट टर्म कोर्सेज व्हेन यू परस्यू इन आयुष कोर्सेज। सो ये करिए। सो इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हम आने वाली वीडियोस पे लाने वाले हैं इसी चैनल दैट इज एग्जाम अड्डा पे। अगर आपको आयुष डिपार्टमेंट के किसी भी कोर्स के बारे में कोई और डिटेल चाहिए, कब फॉर्म निकलेगा, क्या एडमिशन है, ये कोर्स है कि नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंकिंग फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।